चलिए, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, आज क्लास होगा क्लास 10वीं का, जो कि मैथ पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले पहला नंबर का, कौन नंबर का है? पहला नंबर की। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन तरीका से, यूक्लिड विभाजन से, कौन तरीका से बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आज चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये ए क्या होता है, बी क्यू क्या होता है, ये आर क्या होता है। चलिए आज अभी इसको क्लियर कर देते हैं। ये आप लोग भागा सीखे होंगे बच्चे में, जब दूसरा तीसरा क्लास में होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब आप लोग एक भागा सीखे होंगे। तो भागा किस तरह से सीखे होंगे, इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे भाज्य। क्या पढ़े होंगे? भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर क्या पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। देखिए, अब किसी भी संख्या में जैसे भाग देते हैं, जैसे 2 से भाग दे दिए 9 में, कौन चीज़ में भाग दे दिए? 9 में भाग दे दिए। तो 2 चौका कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 क्या है यहाँ पे? ये भाज्य है, क्योंकि भाज्य सबसे बड़ा होता है, उसमें भाग दिया जाता है। तो 9 क्या है यहाँ पे? भाज्य है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भाज्य है। अब देखिए ये 2 क्या हो गया? भाजक हो गया, जिसको हम भाग दे रहे हैं। ये 2 क्या हो गया? भाजक। 2 क्या हो गया? भाजक। ये जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको बोला जाता है भाजक। ये जो बच गया है ना, इसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है? भागफल। ये जो नीचा में बच गया है इसको बोला जाता है शेष। क्या बोला जाता है? शेष। जब छोट होइएगा ना, जब छोट में थे आप लोग, जब भागा सीख रहे होंगे, याद कीजिए, तब आप लोग को भागा देता होगा मास्टर साहब। वो बोलता होगा कि देखिए भागा को पूरा करके लाना है चेक करने के लिए। बोलता था कि नहीं? बोलता होगा भागा जो तुमको बन जाएगा ना, तो तुम पूरा करके मेरे पास लाना। तो भाज तब आप क्या करते होंगे? इसको गुना करके इसको जोड़ देते होंगे। तो यही सूत्र था यहाँ पे। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इस सूत्र पे आप लोग पुराते होंगे। देखिए कैसे, 4 से 2 में गुना कर देते होंगे, तो 4 दूना इसको गुना करते होंगे 8। एक जो शेष था वो जोड़ देते होंगे। तो आप क्या पुरा देते थे? भाज्य। भाज्य आप पूरा करके तब मास्टर साहब को बोलते होंगे कि देखिए सर मेरा सही है, तब वो चेक कर देता होगा, फिर दूसरा दे देता होगा। याद कीजिए, ऐसा था कि नहीं? तो ऐसा ही था। तो ऐसे भाग देते होंगे। तो देखिए यही जो भाज्य है इसी को बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है? ए। ये जो भाजक है इसी को बोला जाता है बी। ये जो भागफल है इसी को बोला जाता है क्यू। ये जो शेष है इसी को बोला जाता है आर, यानी कि रिमाइंडर। तो ये सारे चीज़ें आप लोग समझ में आ गए। तो देखिए ए बराबर क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ देते हैं। यूक्लिड विभाजन आप लोगों को समझ में आ गया बेहतरीन तरीका से। ये और ये को गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब एक चीज़ समझने की बात है, शेष जो है हमेशा रिमाइंडर जो बचता है, ये शेष या तो 0 के बराबर बचेगा, क्या समझे? या तो 0 के बराबर बचेगा। और देखिए रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, इस चीज़ से क्या रहता है? छोटा रहता है। जिससे आप भाग दीजिएगा, क्या जिससे आप भाग दीजिएगा उससे क्या रहता है? हमेशा छोटा ही रहता है। यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है? 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर। और देखिए इस क्या कहते हैं, इस बी से क्या रहता है? छोटा रहता है। इस बी से क्या रहता है? छोटा रहता है। तो इधर घुमा दीजिए, जहाँ लगा दीजिए इसको। शेष जो रहेगा या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा। अभी देखिए 0 से बड़ा है ना, शेष 1 है ना, तो 0 से बड़ा रहेगा। लेकिन भाजक से शेष क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी कि भाजक हमेशा क्या रहेगा? रिमाइंडर से बड़ा। तो रिमाइंडर से बड़ा है ना भाजक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये आप लोगों को समझने वाला चीज़ है, यह आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा। यही है मेन चीज़ रिमाइंडर यूक्लिड विभाजन का।
और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही फंडा है जिसको आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए शेष हमेशा जीरो के बराबर रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा, ये क्लियर है। अभी देखिए रिमाइंडर 1 है तो जीरो से बड़ा या बराबर है रिमाइंडर। और भाजक से हमेशा शेष क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से देखिए छोटा है हमेशा, और भाजक हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो रिमाइंडर से बड़ा है ना भाजक, यहाँ रिमाइंडर है 1 और भाजक कितना है 2, तो हमेशा रिमाइंडर से भाजक क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1 नंबर का हम सवाल लेते हैं, रुकिए फ्रंट पे बनाते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का सवाल लेते हैं, इसमें क्या कहा गया 135 और 135 और कितना है 225 है। यहाँ पे इतना है 135 और 225 दे दिया गया है। चलिए देखिए हमेशा कौन बड़ा होता है, ए कि बी? ए बड़ा होता है बी से। क्या वो कौन बड़ा होता है, ए होता है। बी से बड़ा हमेशा कौन होता है, ए होता है। बी से बड़ा कौन होता है, ए होता है। तो बी से बड़ा ए होना चाहिए। तो इसमें देखिए ए क्या, हाँ ए बड़ा होना चाहिए। तो ए इसमें क्या है 225 है, ए क्या है 225 है। बी इसमें क्या है 135, क्योंकि बी हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अरे चमकता नहीं ना बोर्ड जी। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें लिखना है यूक्लिड विभाजन लगाना है। क्या लगा देना है, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका सूत्र क्या लिखा है हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये ए भी समझ गए होंगे, जो बड़ा होता है वो ए होता है, जो छोटा होता है ना वो बी होता है। यहाँ पे देखिए बी हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे ये लगा दी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 225 है, तो 225 दीजिए, बराबर दीजिए। बी का मान कितना है 135 है, तो 135 दीजिए। क्यों तो है ये नहीं है। आर कितना बचता है, शेष तो अभी हमको पता नहीं है, तो अब दीजिए यहाँ पे भागा। ये तो रफ का कार्य था। 135 से भाग दीजिए किस में, 225 में। तो एक मरतबा लगाइए 135 होगा, कितना बच गया 0 9 90। तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों 90। ये गुना में कितना आ गया 1, क्यों का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर बचता है, अरे जो ये क्या कहते हैं भाजक बचता है, इसको फिर इस साइड रख लेना है, क्योंकि हमको HCF चाहिए ना, पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। 135। तो अब इस रिमाइंडर से ही इसमें भाग दीजिए, कि कौन चीज़ से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर कितना था 90 से भाग दीजिए 135 में। एक मरतबा लगाइए 90 लगेगा, कितना बच जाएगा 45। तो अब देखिए यहाँ पे फिर कितना आ गया, बी का वैल्यू हमेशा इस साइड रहता है। ये हो गया क्यू का, तो बी का मान कितना है 90, क्यू का मान कितना आ गया 1, रिमाइंडर फिर कितना आ गया 45। अब देखिए यहाँ पे फिर भाजक, जो भाजक में है उसको फिर यहाँ पे लिख देना है। तो भाजक में कितना है 90 है, तो फिर 90 बराबर दीजिए, कितना है 90 है। फिर इस रिमाइंडर से भाग दीजिए, 45 से भाग दीजिए 90 में, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। तो कितना मरतबा लगा, ये हो गया आपको बी का मान, ये हो गया आपको क्यू का मान। तो बी क्यू न होता है, बी गुना मतलब कितना 45 गुना 2 + 0। अब देखिए यहाँ पे सारा खेल ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सारा खेल ख़त्म हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग मौसज पढ़े होंगे बचपन में, तो ये ना साइड वाले जो पीछे वाला मान होता है बी वाला वैल्यू, इसको HCF माना जाता है। तो ये बी का मान क्या है 45, तो HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सब लोगों को समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया। चलिए देखिए अब हम जो है 2 नंबर का सवाल लेते हैं। 2 नंबर का सवाल देखिए 196 और 38,220 है। 196 और 38,220। चलिए एक सवाल तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए ए से बी से बड़ा क्या होना चाहिए ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 38,220। तो यहाँ ले लेते हैं 38,220। अब देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा।
तो अब यही फिर फॉर्मूला लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला। कौन लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला। तो यहाँ पर लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, लगा दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया? 38,220 है, 38,220 है। अब बी का वैल्यू हो गया 196। अब देखिए क्यू का मान कैसे आएगा? तो अब दोनों को भाग दीजिए, 196 भागा 38,220, कितना मरतबा लग जाएगा? एक मरतबा कितना होगा? 17 में से 9 गया 8, 1 2, ये 9 मरतबा लगेगा। 196 9 में गुना कीजिए, कितना होता है? 6 9 54, 9 9 81, 5 86, 9 8 17, 9 मरतबा हो गया 1764। 8 15 में से 6 गया 9 कट गया 0। अब देखिए ये 5 मरतबा कट जाएगा, यानी कि इसका जो है ये हो गया क्या? ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया क्यू का वैल्यू, ये तो 980 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया शेष इसका। तो यहाँ पर क्या भर दिए? बी क्यू, क्यू का मान क्या है? 195, आर का वैल्यू क्या है? 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा कि सर यहाँ पे 196 ये क्यों भरे? 195 तो हम भर सकते हैं, लेकिन देखिए बच्चों 196 से भाग किए हैं। कितना से भाग किए हैं? 196 इस बी से भाग करना होता है। 196 से जो भाग किए इस 38,220 में, किस में भाग किए हैं? 38,220 में। तो ये ना कट करके जो लास्ट में आता है भागफल, इसको क्यों बोला जाता है? जिससे भाग देते हैं उसको बी बोला जाता है। तो बी के जगह पे बी, क्यू पे जगह पे ये क्यू बोला, और रिमाइंडर कितना बच गया है? 0 बच गया है। ठीक, तो इसीलिए, और HCF जो मान लिखा रहता है, HCF जो होता है वो बी का वैल्यू होता है। HCF कौन सा होता है बच्चों? बी का वैल्यू। तो HCF इसका कितना हो गया? इसका HCF हो जाएगा 196, क्योंकि जो बी के स्थान पर आता है ना उसी को HCF बोला जाता है। जो बी के स्थान पर आता है उसी को HCF बोला जाता है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, नहीं तो लिख लीजिए। यहाँ पे लाइन से लिखे होंगे तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब 3 नंबर का आप लोगों को बच्चों होमवर्क है। ये आप लोगों का होमवर्क है, 6 तारीख 1 महीना 2026 का ये होमवर्क है, आप लोग करके लाइएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट में बना देंगे। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।